ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान में भी उन्होंने चुना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में डेयरी के 100 करोड़ से ज़्यादा के जो प्लांट का शिलान्यास करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ रहे हैं। अब यूँ कहने को तो ये डेयरी की आम सभा है, पर यूँ कहा जाए तो कांग्रेस का ये विधानसभा चुनाव को लेकर आगाज भी कहा जा सकता है। मैं खड़ा हूँ यहाँ गांधी मजदूर सेवालय, जो ठीक सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और भीलवाड़ा का यूँ कहूँ तो ये राजनीतिक गलियारों का एक सेंटर कह सकते हैं, जहाँ सभी तरह की चर्चाएं होती है। लोगों से बात करते हैं कि जो आ रहे हैं खड़गे जी, इस यात्रा को किस तरह लेते हैं। और बड़ा की 2013 में तो उस यात्रा को कोई बड़ा, उनके सोनिया गांधी के साथ आए थे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए भीलवाड़ा के मतदाताओं पे। इस बार आप सोचते हैं इस यात्रा के कोई मायने निकलेंगे और कांग्रेस 2 से आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप जिस तरह से ये आयोजन कर रहे हैं इसलिए आप राजस्थान टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो यात्रा 2013 में भी हुई थी, परिवार का जब मुखिया परिवार के बीच आता है तो निश्चित रूप से परिवार के दूसरे सदस्य जितने भी होते हैं उनके अंदर एक नई शक्ति और का संचार होता है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नफरतों का बाजार गर्म है, और ऐसे में मोहब्बत की दुकान अगर हमारे हेडक्वार्टर तक आती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक मायने के रूप में उस मोहब्बत की दुकान से निकले हुए हर सुख शांति और समृद्धि के जो वातावरण से नए रिजल्ट, नए आवाम को नई ऊर्जा के साथ, नई आशा के साथ एक रास्ता निकलता है। जब परिवार का मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जिस प्लांट का वो उद्घाटन कर रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी जिस तरह से वहाँ बड़ी आम सभा आयोजित कर रही है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2013 के अंदर भी मायना था। यदि मेमू कोच फैक्ट्री चलती तो हजारों की संख्या में रोजगार आज मिलता। उस मेमू कोच फैक्ट्री को नफरतों की दुनिया ने खत्म कर दिया। वहाँ मोहब्बत की बाजार में जिन्होंने रोजगार के लिए कुछ कायाकल्प करने की कोशिश की थी, उसको आपने बंद कर दिया। आज फिर वो इस जिले के लिए, पूरे मेवाड़ के लिए और पूरे राजस्थान के लिए एक नई आशा और संचार की एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ आए हैं। और सारे नेता आप देखेंगे भीलवाड़ा के एकजुट हैं। निश्चित रूप से आज एकजुटता क्यों दिख रही है? इसीलिए दिख रही है कि परिवार का मुखिया परिवार के बीच आकर के बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। शाम कथा के रूप में आप देखेंगे कि कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है। ये शाम कथा और राम कथा, जितनी भी कथाएं होती है धार्मिक रूप से, वो मोहब्बत की तरह होती है, पैगाम देने की तरह होती है, कौमी एकता की तरह होती है। इन्होंने हमेशा उसको नफरतों के बाजार में लाकर उसको राजनीतिकरण किया है। लेकिन आज ये शाम कथाओं के माध्यम से, परिवार के मुखियाओं के दौरों के माध्यम से हम मोहब्बत की दुकान को ऐसा खोलना चाहते हैं कि भारत के संविधान की भी रक्षा हो, मेवाड़ का स्टेटस भी उन्नत हो, और विकास की जो कायाकल्प हम कर रहे हैं, जो अशोक गहलोत साहब की योजनाएं चल रही है, डॉक्टर सीपी जोशी साहब की योजनाएं चल रही है, रामलाल जाट और धीरज गुजर की जो योजनाएं चल रही है, वो जन जन तक पहुंच चुकी है। अब परिणाम की आवश्यकता है, और यह परिणाम हमारे परिवार के मुखिया मल्लिकार्जुन के आने से निश्चित रूप से होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने ही भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुज के श्रम से, उद्यम से, कर्म से। और यही श्रम, उद्यम और कर्म के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आप मानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के